अब हम पढ़ रहे हैं लूसेंट हिस्ट्री। इसका टॉपिक है सूफ़ी मूवमेंट। सूफ़ी मूवमेंट इज़ द मिस्टिक मूवमेंट इन इस्लाम। Sufism, while accept Shariat, it did not confine their religion practice to formal adherence and stress cultivation of religious experience aimed at direct perception of God। तो सूफीज़म क्या है? ये शरीयत को तो मानते हैं पर इनका वे ऑफ प्रैक्टिस जो है थोड़ा अलग है। The Sufi doctrine was based on union with God, which can be achieved through love of God, prayer, fast and rituals without reference to Hindu और Muslims। क्या है इनका एम? कहता है कि गॉड मिल सकता है कैसे? अपना लव टू गॉड, प्रेयर टू गॉड, फास्ट एंड रिचुअल्स। लव टू गॉड, प्रेयर टू गॉड, फास्ट एंड रिचुअल्स। इन्होंने कहा कि भगवान मिल सकते हैं थ्रू लव टू गॉड, प्रेयर टू गॉड, फास्ट एंड रिचुअल्स विदाउट रेफरेंस टू हिंदू एंड मुस्लिम्स। इनका मेन फीचर क्या है सूफीज़म का? पहला, ऑर्गेनाइज्ड इन डिफरेंट सिलसिला, मतलब ऑर्डर, ये डिफरेंट सिलसिलाज में ऑर्गेनाइज होते थे। मतलब ऑर्डर कैसे? चिश्ती ऑर्डर हो गया, और ये आपका एक कदरिया स्मरकंदी ऑर्डर हो गया, कदरी ऑर्डर हो गया, सुतारी ऑर्डर हो गया। इस तरह से अलग अलग सिलसिलाज में ये थे। दूसरा, एब्जॉर्ब वेराइटीज़ ऑफ आइडियाज़ एंड प्रैक्टिसेस फ्रॉम हिंदुइज़म, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज़्म, जोरास्ट्रियनिज़म। इन्होंने बहुत सारे आइडियाज़ और प्रैक्टिसेस को एब्जॉर्व किया, हिंदू से, क्रिश्चियन से, बुद्धिस्ट से, जोरास्ट्रियन से। तीसरा, सूफी एम्ड एट सर्विस ऑफ मैनकाइंड थ्रू स्पिरिचुअल सेल्फ डेवलपमेंट, ईगर फॉर हिंदू मुस्लिम यूनिटी एंड कल्चरल सिंथेसिस। पांचवा था, दे अपोज टू ऑर्थोडॉक्सी, दे प्रीस्ट फेथ इन डिवोशन टू गॉड। सिक्स्थ, इन्होंने डिस्करेज करा मटेरियलिस्टिक लाइफ बट नॉट इन फेवर ऑफ कंप्लीट रिनाउंसिएशन, पर ये कंप्लीट रिनाउंसिएशन को नहीं मानते थे। तो ये 6 जो है फीचर्स हैं आपके सूफीज़म का। पहला फीचर क्या है कि सिलसिलाज में अरेंज होते थे। दूसरा फीचर है कि इन्होंने बहुत सारे आइडियाज़ डिफरेंट फेथ से लिए। तीसरा था, ये बिलीव करते थे कि सूफ़ी सर्विस ऑफ मैनकाइंड थ्रू स्पिरिचुअल सेल्फ डेवलपमेंट, कि स्पिरिचुअल सेल्फ डेवलपमेंट होना ज़रूरी है। तो ये अब मानते थे कि स्पिरिचुअल सेल्फ डेवलपमेंट होना ज़रूरी है। और ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी और कल्चरल सिंथेसिस को एक्सेप्ट करते थे। ये ऑर्थोडॉक्सी के अगेंस्ट था और फेथ करते थे डिवोशन ऑफ गॉड। इन्होंने मटेरियलिस्टिक लाइफ को रिनाउंस किया था, परंतु ये पूरी तरीके से नहीं रिनाउंस करे थे। नोट, अर्लीस्ट सूफी सेंट जो भारत में सेटल हुए थे वह है ख्वाजा अली हुजरवी, जिन्हें दाता गंज बख्श भी कहा जाता है। ख्वाजा अली हुजरवी या फिर दाता गंज बख्श, ये अर्लीस्ट सूफी सेंट थे जो भारत में सेटल हुए थे 11वीं सेंचुरी एडी के आसपास। 11वीं सेंचुरी एडी के आसपास अर्लीस्ट सूफी सेंट जो भारत में सेटल हुए थे वो है ख्वाजा अली हुजरवी या फिर दाता गंज बख्श। और इनकी बुक का नाम है कशफ उल महजब। इनकी बुक का नाम क्या है? कशफ उल मजहब। इनकी बुक का नाम है कशफ उल मजहब। फिर उसके बाद जो है अब हम डिफरेंट ऑर्डर्स को पढ़ेंगे। पहला है ऋषि ऑर्डर। ऋषि ऑर्डर कहाँ का है? ये कश्मीर का है। उसके जो है इम्पोर्टेंट फाउंडर कौन है? नंद ऋषि, जिनको शेख नूरुद्दीन वाली कहते थे, जिन्हें शेख नूरुद्दीन वाली कहते थे। ठीक है, ऋषि ऑर्डर कहाँ का है? कश्मीर का है। ये नंद ऋषि कहते थे ने, नूरुद्दीन वाली, शेख नूरुद्दीन वाली। फिर दूसरा, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है, चिश्ती ऑर्डर। ये दिल्ली और अजमेर में फैला था। चिश्ती ऑर्डर कहाँ है? दिल्ली और अजमेर में फैला था। और इसके इम्पोर्टेंट जो है इनके फाउंडर कौन है? इनके फाउंडर है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। 1141 में आए थे ये भारत। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इसके फाउंडर हैं और अजमेर में है इनका ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का। फिर उसके बाद जो बाकी इम्पोर्टेंट इसके पुजारी थे वो हैं कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दिल्ली में, जिनके नाम पे कुतुब मीनार भी बना है। बाबा फरीद, जिन्हें कहते हैं गंजे शक्कर, पंजाब में फर्स्ट पोएट ऑफ पंजाबी है ये। फर्स्ट पोएट ऑफ पंजाबी कौन है? बाबा फरीद। गंजे गंजे शक्कर कहते थे इन्हें, पंजाब से थे ये। फिर ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया दिल्ली, महबूब इलाही भी कहते थे इन्हें, महबूब इलाही। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया दिल्ली में। फिर शेख नसरुद्दीन मोहम्मद, यह दिल्ली के चिराग दिल्ली कौन है? शेख नसरुद्दीन मोहम्मद दिल्ली के हैं। फिर सैयद मोहम्मद गेसू दराज, इन्हें बंदा नवाज भी कहते थे। सैयद मोहम्मद गेसू दराज, जिसे बंदा नवाज भी कहते थे। ये गुलबर्ग कर्नाटका के उर्दू पोएट थे। तो ये किसको बिलोंग करते हैं? चिश्ती ऑर्डर को। चिश्ती ऑर्डर, ठीक है। चिश्ती ऑर्डर में बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि बाबा फरीद हो गए, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हो गया, चिराग दिल्ली हो गया, महबूब इलाही, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हो गया। और सबसे इम्पोर्टेंट कौन है? इसके फाउंडर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती,
जो अजमेर में इनकी दरगाह भी है, जहाँ पे सारे ही मुस्लिम्स लोग भाई लोग जाते हैं और कई हिंदू भी जाते हैं चादर चढ़ाने के लिए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ही इज़ द फाउंडर ऑफ चिश्ती ऑर्डर, द फर्स्ट एंड द मोस्ट पॉपुलर लिबरल चिश्ती ऑर्डर ऑफ इंडिया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का टाइम पीरियड क्या है? 1141 से लेकर 1236। ये सेटल डाउन एट अजमेर इन 1206 एंड अदर चिश्ती सूफी सेंट्स हु फॉलोड ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और ख्वाजा अजमेरी, उसे ख्वाजा अजमेरी भी कहते थे। कौन थे? शेख हमीदुद्दीन नागौरी, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, फिर उसके बाद बाबा फरीउद्दीन गंजिस शक्कर, पॉपुलरली नोन एज बाबा फरीद, बिल्ड हिज कनखा एट अजोदन। इन्होंने अपना कनखा का बनाया अजोदन में। अजोदन का है? पंजाब में। एंड वॉज द फर्स्ट ग्रेट पंजाबी पोएट ऑफ सूफीज़म। फिर शेख निजामुद्दीन औलिया, जिन्हें पॉपुलर टाइटल था महबूब इलाही, बिलव्ड ऑफ गॉड, बिल्ड हिज कनका इन दिल्ली एंड वाज वन ऑफ द मोस्ट फेमस सूफी सेंट ऑफ चिश्ती ऑर्डर। शेख नसरुद्दीन मोहम्मद, ये जो है कैरिस्मेटिक सेंट थे, हु वाज लेटर नोन एज चिराग दिल्ली। फिर सैयद मोहम्मद गिसुदराज, जो कि गुलबर्ग में सेटल हुए कर्नाटका में, पॉपुलरली नोन एज बंदा नवाज, बेनिफैक्टर ऑफ गॉड्स क्रिएशन एंड ऑथर्ड मोर देन 30 बुक्स ऑफ सूफीज़म। ही इज़ वन ऑफ द अर्ली राइटर्स ऑफ पोएट्स इन उर्दू। तो ये है चिश्ती ऑर्डर के। तो ऋषि ऑर्डर कश्मीर में था, चिश्ती ऑर्डर दिल्ली अजमेर में था। फिर बस एक चिश्ती ऑर्डर का नीचे था बंदा नवाज, जिनका दूसरा नाम है सैयद मोहम्मद गिसुदराज। फिर आ गया फरदौजी ऑर्डर। फरदौजी ऑर्डर कहाँ है? बिहार को बिलोंग करता है। फरदौजी ऑर्डर कहाँ को बिलोंग करता है? बिहार को। और इसके फाउंडर कौन है? शेख बरुद्दीन समरकंदी, 13th सेंचुरी का है फरदौजी। फरदौजी कब का है? 13th सेंचुरी का फरदौजी। और शेख बरुद्दीन समरकंदी, ये इसके फाउंडर है। फाउंडर कौन है? शेख बरुद्दीन समरकंदी, फरदौजी ऑर्डर के। फिर है कादरिया ऑर्डर। कादरिया ऑर्डर जो है और सुतारी ऑर्डर, ये दोनों जो है 15th सेंचुरी के। कादरिया एंड सुतारिया। कादरिया जो है जहाँ यूपी और डेक्कन में था, वहीं सुतारिया जो था एमपी और गुजरात में था। सुतारिया का है? एमपी और गुजरात में। और यूपी और डेक्कन में क्या था? करदारिया। करदारिया के फाउंडर थे शाह नयामतुल्लाह कदारी। शाह नयामतुल्लाह कदारी, ये इनके फाउंडर थे। और इसके फेमस पोएट कौन थे? मियाँ मीर। मियाँ मीर इनके फेमस पोएट थे। ये यूपी और डेक्कन में है करदारी ऑर्डर। और सुतारिया ऑर्डर जो है मध्य प्रदेश और गुजरात में है। इसके फाउंडर थे शाह अब्दुल्ला सुतारिया। शाह अब्दुल्ला सुतारिया। फिर इसके बाद है नक्शबंदी ऑर्डर। नक्शबंदी ऑर्डर ये 16th सेंचुरी के हैं। और इसके फाउंडर कौन है? ख्वाजा बकी बिल्लाह। और फेमस कौन है? शेख अहमद श्री हिंद। फिर है मौजादिद अलिफ। फिर है सुहारा वर्दी ऑर्डर, ये मुल्तान के हैं। सुहारा वर्दी ऑर्डर। और शेख बहुद्दीन जकारिया 1182 में इसे फाउंड किया था। मुल्तान में कह रहा है सुलावारिया ऑर्डर। ठीक है। अब इसके बाद कुछ सूफ़ी वर्ड्स हैं, उनका मीनिंग क्या है। जैसे कि तसव्वुफ़ का मतलब होता है सूफीज़म। फिर है शेख पीर या मुर्शिद, ये स्पिरिचुअल टीचर को कहते हैं शेख पीर या मुर्शिद। फिर मुरीद, मुरीद का मतलब होता है डिसाइपल। खलीफा का मतलब होता है सक्सेसर। कनखा का मतलब होता है हॉस्पाइस। हॉस्पाइस मतलब वो एरिया जहाँ वो ठहरते हैं, ठहरने की जगह उनकी। समा म्यूजिकल रिसाइटल, जो मुंह से बोलते हैं वो समा है। रक्षा डांस, जो वो डांस करते हैं वो रक्षा है। फ़ना का मतलब होता है सेल्फ एनिलेशन, मतलब खुद को ख़त्म कर देना, फ़ना। फिर ज़ियारत का मतलब होता है पिलग्रिमेज टू द टॉम ऑफ सूफी सेंट्स। ज़ियारत का मतलब क्या होता है? पिलग्रिमेज टू द टॉम्स ऑफ सूफी सेंट। तो समा का मतलब क्या है? गाना। और रक्षा का मतलब है डांस। और कनखा का मतलब होता है हॉट प्राइज, जहाँ पे वो ठहरते हैं। खलीफा सक्सेसर, मुरीद डिसिपल, और मुर्शिद स्पिरिचुअल टीचर। और तजव्वुफ़ का मतलब होता है सूफीज़म। लेट्स टॉक अबाउट द अचीवमेंट्स ऑफ भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स। भक्ति और सूफी मूवमेंट्स के अचीवमेंट क्या थे? पहला, दे इन्फ्लुएंस ईच अदर एंड इनहेरिटेड फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर एक दूसरे से चीज़ें ली। दूसरा, भक्तिज़म ने रिफॉर्म किया हिंदुज़म को, और सूफीज़म ने लिबरेट किया आसाम को। अब क्या है कि बौद्ध ने जो है ब्रेक किया ऑर्थोडॉक्सी को, जो ऑर्थोडॉक्सी से ब्रेक किया। चौथा, बौद्ध ने इंक्रेज किया सोशल रिफॉर्म्स को, मीजर्स को। पाँचवा, एटमोसफियर ऑफ इंटर रिलीजियस फर्टिनिटी वॉज क्रिएटेड, हिंदू एंड मुस्लिम रिकनसाइल किए। सिक्स्थ है डेवलप्ड रीजनल लैंग्वेज डेवलप हुआ। सातवां, कल्चरल सिंथेसिस टुक प्लेस, जिसने ट्रांसफॉर्म किया मुस्लिम रूल इन इंडिया टू अ नेशनल गवर्नमेंट अंडर अकबर। नेशनल गवर्नमेंट, मुस्लिम रूल को कन्वर्ट किया नेशनल गवर्नमेंट अंडर अकबर।
तो ये है कल्चरल सिंथेसिस ऑफ भक्ति एंड सूफी मूवमेंट का।